पैसे दे बस, निकाल। नहीं साहब, आपकी जेब में जो बंदूक है वो मत निकालो साहब। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जाओ भागो भागो सब लोग, भागो भागो चलो। देवी, this girl is great and she deserves a salute. शायद तुम जानते नहीं हो मगर तुम्हारी सगाई मुझसे नहीं, सुबह से हुई है। उसने तुम्हारे नाम की चुन उड़ी है, मैंने नहीं। ये ले। सुबह मैं जानता हूं कि तुम 9th फेल हो, लेकिन होशियारी में हम सबसे आगे। मैं जानता हूं कि तुम मुंह फट हो, लेकिन हमेशा जो भी बोलती हो बिल्कुल सच बोलती हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम बात बात पर झगड़ती रहती हो, क्योंकि तुमसे अन्याय सहन नहीं होता। सुबह, इन सारी खूबियों के साथ मैं तुम्हें अपनाता हूं। हम कहीं और जाके बातें करें? मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ समय बिताना है। बच्चों, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। तू भी बैठ ना, चल। ये भवानी माँ का चमत्कार ही है जो इतनी जल्दी ऋषि ने सुब्बू को एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे इनके बीच नहीं आना चाहिए। हेलो जी सर। कौन सर? सर, आपका काम हो गया। इसे भी अभी फोन करना था। ये क्या बोल रही है तू? सर, आपने कहा था ना, फाइनली वो दोनों मिल गए। क्या आप मैं आ सकती हूँ? हमारा मिलना बहुत जरूरी है। ओ, तो तुम ऋषि को सुनाने के लिए ये सब कह रही हो? हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ। जी सर, मैं बस अभी निकलती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई गर्ल। जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया। जी। अब चल ना। आई एम सॉरी, पापा के ऑफिस से फोन था, मुझे अर्जेंटली बुलाया, मुझे जाना होगा। अरे बाद में चली जाना। अरे उसे काम है तो जाने दो ना। आओ बैठो। देवी जी, आपको बहुत मस्ती सूझ रही है ना? बड़ा मजा आ रहा है ना मजाक करने में? लेकिन तुम नहीं जानती हो, मैं भी ऐसे मजाक करने में मास्टर हूं। अब मजा आएगा खेल खेलने का। देवी जी,
जीजू गाड़ी रखो, हमारा मैदान आ गया। वैसे आप नहीं आओगे? ऑफ कोर्स आई विल कम। चलो। ए मोटू बदलू, मुझे दो, पहले मैं खेलूंगी। अरे वाह, तुम भी ये खेलना जानती हो? अरे आप नहीं जानते, गिल्ली डंडे में तो मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, खेल के दिखाओ। ठीक है, अभी दिखाती हूँ। अब तक तो सुबह का टेंशन में बहुत ही बुरा हाल हो गया होगा। अब उसे पता चलेगा कि ऋषि के साथ मजाक करना कितना खतरनाक है। Baby, this girl is great and she deserves a salute. मानना पड़ेगा तुम्हारी दोस्त, छोटी छोटी चीजों में खुशियां कैसे ढूंढते हैं, कोई इससे सीख ले। You like her? Obviously. मैं जानता हूं कि तुम 9th में, पर होशियारी तुम हम सबसे आगे। मैं जानता हूं कि तुम मुंह फट हो, लेकिन हमेशा जो भी बोलती हो बिल्कुल सच बोलती हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम बात बात पर झगड़ती रहती हो, क्योंकि तुमसे अन्याय सहन नहीं होता। सुबह इन सारी खूबियों के साथ मैं तुम्हें अपनाता हूं। ऋषि और सुपु कहाँ होंगे? लीजिए, अब आप खेलिए। मैं नहीं, मुझे ये खेलना नहीं आता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूँ ना, मैं सिखा देती हूँ। हाँ? अच्छा, लीजिए, इसको ना यहाँ रखिए। हाँ। और ये पकड़िए। हाँ। अब यहाँ से नीचे झुक, दोनों हाथ से यहाँ पे ऐसे, और नीचे झुक के लो, तुम्हारी देवी का फोन। अच्छा, उसे कहो कि तुम मुझे अपने हाथों से गिल्ली डंडा खेलना सिखा रही हो, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ये लो। तेरी, अरे कहाँ चली गई तू? मैं और ऋषि कुमार कितना मजा कर रहे हैं। हम लोग ना यहाँ पे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, और मैं ना ऋषि कुमार का हाथ पकड़ के उनको गिल्ली डंडा खेलना भी सिखा रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। अभी भी कह रही हूँ, आ जाना जल्दी। देवी, देवी, क्या हुआ? लगता है कट गया। यही तो मैं चाहता था। आज ऋषि को मैंने हमेशा के लिए सुबु को दे दिया। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। I really love you, सुबह। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा ऋषि किसी और का हो जाए। एकदम जोर से मारना। वाह 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 वाह। अरे ऋषि कुमार, आप तो एकदम माहिर हो गए इसमें। आखिर मुझे सिखाया किसने है? हाँ, वैसे ये बात भी सही है। ए दबंगो, चलो गिल्ली ढूंढते हैं।
अरे अब क्या हुआ? तुम्हारी सहेली की तारीफ में और भी कुछ कहना बाकी है? चिंता मत करो, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे अपना लिया। अरे क्या हुआ? नहीं ऋषि, तुम किसी और को नहीं अपना सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऋषि हो और मैं तुम्हारी। सुबह है ना? हाँ, मैं तुम्हारी सुबह। I love you, ऋषि। I love you so much. I know it very well. मैं कब से समझ गया था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा मजाक कर लिया। वो क्या है ना कि मुझसे इतना दूर रहकर तुम मुझे तड़पा रही थी, तो तुम्हें करीब लाने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ा सता लिया। और देखो, आ गई ना तुम मेरे करीब, मेरे दिल के इतने करीब। तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करूं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। I love you too, सुबह। चुपले गिल्ली मिल गई। हाँ। अरे आ गई तू, कभी आई? मैं बस मैं तुझे लेने आई हूँ, चल। इतनी जल्दी? अभी तो ऋषि कुमार को और खेलना है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे अब निकलना चाहिए। एनीवेज, आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। बाय। चलू, तूने देखा? अभी ऋषि कुमार ने फिल्म के हीरो के जैसे ऐसे किया मुझे। हाँ। मेरा लंदन जाना मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं शादी करके ना पाऊं। ये क्या बकवास कर रही है तू? बाबा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि ऋषि और सुबू एक हो जाए, मगर उनको मिलवाने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई। मुझे डर लगने लगा ऋषि मुझसे दूर ना चला जाए। मेरे दिल ने, मेरी धड़कन ने ऋषि को अपना मान लिया है और अब मैं उसके सिवा नहीं जी सकती। बस! ये क्या बोल रही है तू? मेरे इतने समझाने के बाद भी तू वही करने जा रही है जिसका मुझे डर था। तू अपने प्यार में अंधी हो गई है, स्वार्थी हो गई है तू। इससे पहले कि तू कोई गलत कदम उठा ले, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं, जितना जल्दी हो सके तू अहमदाबाद चली जा। और आज के बाद ऋषि और सुबह की जिंदगी में कभी नहीं आएगी। नहीं पापा, पापा ऐसा मत कहिए। मैं कहीं नहीं जा सकती पापा। मुझे अपने पापा की कसम है। पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए पापा। ऐसा मत कीजिए पापा। मैं नहीं जी सकती ऋषि के बगैर। वो मेरी जिंदगी है पापा। पापा मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। प्लीज पापा। पापा आई लव यू। पापा मेरी बात सुनिए प्लीज पापा। I love you, पापा।
पापा। आई लव यू। अब ये तय रहा, ऋषि आते ही उससे बात कर लेते हैं। आपने मुझे बुलाया दादाजी? हाँ बेटा, तेरी शादी के बारे में कुछ बात करनी है। हमने तेरी शादी की तारीख निकलवा ली। पंडित जी ने कहा है कि आज से 6 महीने के बाद वैसाख के महीने में बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। 6 महीने बाद? हाँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है मतलब? तुझे कोई एतराज है? हाँ। क्या? लड़की पसंद करने के बाद शादी के लिए भी तुझे कोई नई शर्तें रखनी है क्या? नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपने मुझसे लड़की देखने के लिए कहा था। मैंने लड़की देखी, पसंद की, शादी करने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन इतनी जल्दी शादी मैं नहीं कर सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं ना, मैंने लंदन में जॉब ली। अब मैं लंदन जाऊंगा, जॉब ज्वाइन करूंगा और 5 साल मुझे वहीं रहना है। आपने 6 महीने में शादी फिक्स कर ली? उतनी देर में तो मैं वापस तक नहीं आ पाऊंगा। तू शादी भी करेगा तो 5 साल बाद। हाँ दादाजी। और अगर इसके लिए मैं ना कहूं तो शायद मैं ये शादी कर भी ना पाऊं। मेरा लंदन जाना मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I'm extremely sorry, दादाजी। ऋषि, ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो बेटा। गोविंद, ये कोई गोविंद। ऋषि कुमार क्या कह रहे थे? वो शादी नहीं करेंगे? मेरी बच्ची का क्या होगा? गोविंद भाई, अपने आप को संभालिए, तब कुछ ठीक हो जाएगा। ये है ना? हाँ गोविंद, अरे मैं हूं ना, तू क्यों फिक्र कर रहा है? देख, मैंने जो गांव वालों के बीच में तुझे वचन दिया है, वो वचन मैं जरूर निभाऊंगा। चल, अब उठ और वहां आराम से बैठ। चल, आजा आजा, फिक्र मत कर। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। हाँ, आजा। आराम से बैठे ना, पानी लेकर। मेरी शोभा। एक तू टेंशन क्यों लेता है? मैं भी देखता हूं वो शादी कैसे नहीं करेगा। देख ऋषि, तुझे लंदन जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन सुबह से शादी करने के बाद और शादी के बाद तू सुबह को अपने साथ लेकर जाएगा, वरना तेरा लंदन जाना कैंसल। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। शादी की डेट भी खुद तय कर ली। शादी मेरी है और मुझसे पूछा तक नहीं। बेटा शांत हो जा, ये गुस्सा होने से कुछ हासिल नहीं होगा। I know that, Mom. लेकिन दादाजी बार बार ऐसा क्यों करते हैं? बेटा वो ऐसे ही है, यही उनका नेचर है। क्या नेचर? कैसा नेचर? उनके इसी नेचर की वजह से मैंने लड़की तक पसंद कर ली, शादी करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन अब शादी कब होगी ये डिसीजन तो मेरा होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, 6 महीने के बाद बस हुई शादी की डेट तय कर दी। मतलब मुझे लंदन से 6 महीने के बाद यहां आना पड़ेगा सिर्फ शादी करने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ शादी करने के लिए 6 महीने तक मैं इंडिया में नहीं रह सकता हूं, मॉम। तो फिर ऋषि
शादी 5 साल के बाद ही करूंगा। 5 साल? गोविंद भाई, अब कैसा लग रहा है? भाभी, ऋषि कुमार मान जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेगा। वो गए हैं ना उसे मनाने के लिए। हे महादेव, मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा मत होने देना। बेटा, 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं। अरे जरा सुबह के बारे में सोच। 5 साल तक वो तेरा इंतजार कैसे करेगी? क्यों नहीं कर पाएगी मॉम? जब मैं 5 साल इंतजार कर ही रहा हूं ना। इनफैक्ट सुबह के साथ मैंने करियर प्लान के बारे में डिस्कस कर लिया है। वो एक लड़की है जो मुझे अच्छी तरह समझती है। उसे 5 साल के बाद शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है। ऋषि, ये गांव का मामला है और यहाँ गांव में मैं 5 साल के लिए एक लड़की को उसके घर में बैठने के लिए नहीं बोल सकता हूँ। और उसका नाना, अरे वो तो इसी चिंता में मर जाएगा। तो दादाजी आप क्या चाहते हैं? मैं अगले हफ्ते लंदन के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो क्या इसी हफ्ते मैं शादी कर लूं? हाँ कर ले। हाँ बेटा, ये अच्छा रहेगा। तू सुबह के साथ ना लंदन जाने से पहले ही शादी कर ले। सही है। अरे मैंने बस अपना पॉइंट समझाने के लिए ऐसे ही कह दिया था। आप लोग खामखा सीरियस हो गए। और दादाजी आपको तो पता है ना कि शादी में कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सब चिंता तू क्यों कर रहा है? ये सब हम कर लेंगे। लेकिन लड़की वालों के बारे में भी तो सोचिए। अगर हमने ऐसे ही अचानक शादी जल्दी करने का फैसला ले लिया तो उनकी तैयारियों में कितनी दिक्कतें होंगी, कितना स्ट्रेस होगा। अरे उन्हें क्या स्ट्रेस होगा? मैं हूं ना, मैं शादी की पूरी तैयारी कर लूंगा, उन्हें सारी मदद करूंगा। अब बोल। देख ऋषि, तुझे लंदन जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन सुबह से शादी करने के बाद, और शादी के बाद तू सुबह को अपने साथ लेकर जाएगा, वरना तेरा लंदन जाना कैंसिल। अरे जल्दी बाहर आ बेटा, जल्दी बाहर आ। अरे क्यों बुला रहे हो? अरे तारा लगन ना गीत गावा। लगन? कब? आज से बराबर 10 दिन के बाद। फिर 10 दिन? इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ऋषि कुमार का फैसला है। उन्हें बहुत ही जल्द विदेश जाना है और वो चाहते हैं कि उनके विदेश जाने से पहले उनकी और तुम्हारी शादी हो जाए।